अहमद शरीफ चौधरी न्यूज ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातों और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR का कहना था कि इस साल पैगाम पाकिस्तान का इआदा किया गया। ये क्लैरिटी उलमा और मशाई को भी दी है। दूसरी क्लैरिटी हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज के नेक्सस के बारे में आई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। उनका कहना था अफगान तालिबान, खवारिज और हिंदुस्तान गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आए। इस साल कुछ और बारीक वारदातियां भी सामने आए हैं। भारतीय टीवी पर बैठकर एक साहब कहते हैं कि इस बार अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान आ जाएं, उनका शौक पूरा कर देते हैं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब ने। जी नईम, आगाह कीजिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज कोर्टी की सूरत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दहशतगर्द खवारिज के हवाले से जो है वो तमाम तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। इनका कहना था कि इस्लाम, पाकिस्तान, बलूचिस्तान या बलूचिस्तानियत से कोई तल्लुक नहीं खवारिज का। और DG ISPR ने वाज़ह किया कि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का पाकिस्तान में किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ना सिर्फ मजहब सकाफत को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। DG ISPR का कहना था कि 2025 के दौरान मुल्क भर में 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में 1739 ऑपरेशन किए गए। बलूचिस्तान में 58,778 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। DG ISPR अहमद शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता साल 5,397 दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि 2597 दहशतगर्दियों को जहन्नम वासिल किया गया। इंतज़ामी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, शहरियों की 1235 शहादतें हुई। DG ISPR ने मज़ीद बताया कि 2025 में 22 खुदकुश हमले हुए, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा में 16, बलूचिस्तान में 10, जबकि इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया जो कि जुडिशल कम्प्लेक्स में था। और इन तमाम खुदकुश हमलों में 2 खवातीन भी शामिल थी। DG ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यह भी इंकशाफ किया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3811 वाक़यात हुए। 2021 से 2025 के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि सूबे में क्रिमिनल, टेरर, गठजोड़ और बाद सियासी अवामिल की वजह से दहशतगर्दी के लिए साजगार फसाद जो है वो दहशतगर्दों की मौजूद रही। और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी की प्लानिंग अफगानिस्तान में बैठकर की जाती है। दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान से कार्रवाइयों की हदायत देते हैं। मनसूबाबंदी के बाद दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल किया जाता है। TTP और BLA की क़यादत और तरबीती मराकज़ अफगानिस्तान में मौजूद है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान ने 3 बुनियादी वादे किए थे। अफगान सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ख़वातीन को हकूक़ दिए जाएंगे। एक मौसर और नुमाइंदा हुकूमत कायम की जाएगी। लेकिन इन तीनों वादों पर कोई अमली पेशरफ आज तक न हो सकी। इसने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया भर के दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाह बन चुका है, जहाँ अलकायदा, दाश, TTP, BLA, ETM और IMU जैसी तंजीमें सरगर्म है। शाम से 2,500 दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुंतकिल हो चुके हैं। ये इतलात भी सामने आई। उन्होंने बताया कि खारिज मुसल्लह अफवाज कॉप्टर, ड्रोन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अनासर मसाजिद, घरों, आबादियों और शरीफ शहरियों को और सिक्योरिटी फोर्सेज को बतौर ढाल घरों को और शहरियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं। बच्चों और खवातीन को जान बूझ के खतरे में डाला जाता है। DG ISPR का मजीद कहना था खवारिज अपनी कार्रवाइयों की वीडियो खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी करते हैं, जिन्हें रिक्रूटमेंट और खुद को ताकतवर जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज जैसा लबास ये भी इस्तेमाल करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस्लाम पर DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम, पुलिस, फोर्स, फौजियों के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। कौम इन कुर्बानियों को रंगाल नहीं जाने देगी। रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह और मज़बूत है और दहशतगर्दी के खात्मे तक ये गैर जदोजहद और सिक्योरिटी फोर्सेज के जो
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये जारी रहेंगे और दहशत गर्दों के खात्मे तक पाकिस्तान की मुसल्लह फोर्स को अपना मिशन जारी रखेंगी। जी हमारे साथ मौजूद थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मजीद डिटेल से आगाह कर रहे थे।